बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू जो रिज़ॉल्व करें वो ये है कि शिकायत है जी, कंप्लेंट है कि वकला की फ़ीसें बढ़ गई हैं। वकला फ़ीस ज़्यादा चार्ज करते हैं, इंसाफ बहुत महंगा हो गया, आम इंसान कहाँ पर जाए, क्या करे। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि क्यों वकला की फ़ीसें ज़्यादा हैं और कैसे वकला को चाहिए कि अकोमोडेट करें कॉमन मैन को। सबसे पहली बात यह है कि वकला की फ़ीस जो है ना, ये कभी भी फ़िक्स नहीं होती कि किसी केस में इतनी फ़ीस लेनी है, ये सेटल करना पड़ता है, जो एक बड़ी समझदारी का एक स्टेज है कि इससे गुज़रना पड़ता है, कैसे हाउ टू सेटल फ़ीस विद एन एडवोकेट। बहरहाल इस पे हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं कि सेटल किस तरह करनी है। लेकिन देखिए, जिस तरह वक्त गुज़रता चला जाता है उसी तरह फ़ीस हमारे जहन में कोई चीज़ बैठी है। मिसाल के तौर पर जी, मेरे दादा जान ने एक केस फ़ाइल किया था। यूँ भी बाद लोग कहते हैं दादा ने मेरे केस फ़ाइल की, 302 का केस था, ट्रायल था, तो उन्होंने तो जनाब उस दौर में 8,000 रुपया फ़ीस दी थी। अब दादा जान का दौर वो कौन सा था जो आपके दादा जान ने केस फ़ाइल किया था। वक्त गुज़रता चला जाता है, फिर हालात बदलते चले जाते हैं। उस दौर में पता नहीं 8,000 की हो सकता है गाड़ी आ जाती हो, आज के दौर में 8,000 का कुछ भी नहीं आता। तो यूँ जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जाता है तो ज़रूरियात बढ़ती जाती हैं। अब वकला के बारे में मैं अर्ज़ करूँ कि एक वकील ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा अपनी एजुकेशन पे वो गुजार देता है, और एजुकेशन पे जो टाइम स्पेंड कर रहा होता है, जो वो भारी भारी फ़ीसें पे कर रहा होता है, दरअसल ये एक इन्वेस्टमेंट होती है। इस इन्वेस्टमेंट को फिर जब वो एडवोकेट बनता है सर्विसेज लोगों को, तो उसके पास बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं होती कि जो वो किसी इंसान को दे सके। किराने की शॉप थोड़ी है कि ये ले लें तो इससे अर्निंग हो जाएगी। वकील जो मैक्सिमम जो चीज़ आपको दे सकता है दैट इज़ टाइम। वकील साहब आपको टाइम दे सकते हैं, आपकी बात सुन सकते हैं, आपका केस स्टडी कर सकते हैं, फिर उसको फार्मूलेट कर सकते हैं, डिक्टेट करवा के जनाब प्लीडिंग तैयार कर सकते हैं, केस तैयार कर सकते हैं, कोई दरख्वास्त लिख सकते हैं। तो ये काम वकील साहब टाइम, यानी अपना इल्म तो उनके पास है, किसी भी वकील साहब के पास इल्म तो है। अब उसने क्या करना है, उसके इल्म की बदौलत इसका वक्त जो है वो कीमती हो गया। अब इसके पास वक्त के अलावा आपको देने के लिए कुछ नहीं है। वो आपकी मौजूदगी में आपको वक्त दे, आपकी बात सुने, या आपकी एब्सेंस में आप तशरीफ़ ले जाएं और आपके जाने के बाद आपको टाइम दे, यानी आपका केस जो आपने स्टडी करने के लिए दिया वो दे। अब वकील के पास सोर्स ऑफ इनकम और कोई नहीं है। यही है कि वकील साहब ने अपना टाइम देना है और उसके बदले में सेटल कर लेना है कि मेरी सर्विसेज के ये चार्जेस होंगे, वो आपको पे करने हैं। अब वकील साहब की फ़ीस ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। मिसाल के तौर पर वकील साहब का मैंने अर्ज़ किया कि और सोर्स ऑफ इनकम ऐसा मोस्टली नहीं होता जो प्रोफेशनल वकील हैं। वैसे तो LLB करके कोई बंदा शोरूम गाड़ियों का बना लिया या प्रॉपर्टी का काम करता है, वो तो एक अलग सिलसिला है ना। ही इज़ नॉट एन प्रोफेशनल एडवोकेट। प्रोफेशनल एडवोकेट की बात करें जिसका पेशा ये है, जो इसी से अर्न करता है, अब इसका अदर सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है। आपको टाइम देगा, सर्विसेज चार्जेस लेगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता है हालात बदलते हैं। मिसाल के तौर पर फ्यूल की प्राइस क्या थी पिछले चंद दिन, आप यानी एक साल पीछे चले जाएं तो जनाब 110 रुपये का आपको फ्यूल मिल जाता था। अब जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। अब एक वकील, इसको फ्यूल की ज़रूरत होगी ना, और फ्यूल वो चीज़ है जिसको इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है तमाम चीज़ों के ऊपर। जितनी भी ज़िंदगी की ज़रूरियात है ना, उन सब चीज़ों के ऊपर फ्यूल, जब प्राइस बढ़ती है, जब डॉलर का रेट ऊपर चला गया जनाब, डॉलर ऊपर जा रहा है, ऊपर हर चीज़ की ज़रूरियात ज़िंदगी की उसके ऊपर असर पड़ता है, हर चीज़ पे। अब वकील साहब कोई ऐसे नहीं है कि कोई सोलर सिस्टम पे चलते हैं, इनके अखराजात नहीं है। कोई भी वकील साहब अगर होंगे, कोई डॉक्टर साहब भी होंगे, इंजीनियर होगा, कोई भी होगा जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अब इसकी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं। वो चीज़ जो 1 लाख में लेता था, इसको 2 लाख में मिलना, 2.5 लाख में बल्कि मिलना शुरू हो गई है। अब सर्वाइव तो करना है ना। वकील साहब की भी फैमिली होगी, वकील साहब का ऑफिस के एक्सपेंसेस होंगे ढेर सारे, और दीगर मामलात होंगे। अब ये कहाँ से पूरे करने हैं? ये यकीनन फ़ीस उसकी इंक्रीज़ करने, वक्त के साथ साथ फ़ीस इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो अगर कोई आप समझते हैं कि जनाब मैंने तो फ़लाँ केस जो है वो 20,000 में करवाया था, मैंने तो 2 लाख में करवाया था, तो आप 4 क्यों मांग रहे हैं?
तो ये मेरा ख्याल है इस चीज़ को, इस पॉइंट को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जैसे वक्त गुजरता चला जाता है इस तरह डॉक्टर्स की फ़ीस, इस तरह वकला की फ़ीस और हर शुबाए ज़िंदगी में बढ़नी चाहिए, बढ़ती भी है, बढ़नी चाहिए भी। इस पर कभी भी आर्गू नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक मज़दूर जो साल पहले उसकी मजदूरी अगर 1000 रुपया थी तो 1 साल के बाद उसकी 1000 नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। वो कैसे सर्वाइव करेगा? डॉलर का रेट हमें पता है ऊपर जा रहा है, ये हो रहा है, सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीज़ी बर्पा किया होता है कि ये हो गया, वो क्रिटिसिज्म, लड़ाइयाँ, झगड़े सब पता होता है, लेकिन ये नहीं पता कि सर्विसेज जिससे ले रहे हैं उसके चार्जेस भी बढ़ाने। बहरहाल यहाँ मैं साथ ये भी अर्ज़ करूँगा कि जहाँ वकला की फ़ीसें इंक्रीज़ हो रही हैं, डॉक्टर्स की फ़ीसें इंक्रीज़ हो, साथ ये एक बड़ी नुक्ते की बात वकला के लिए भी अर्ज़ करूँगा कि जैसे हर चीज़ का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के अंदाज़ है ना। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, उस माल की ज़कात दें, वो माल जो आपके पास बचेगा ये बाइस बरकत हो जाएगा, इसमें अल्लाह की रहमत शामिल हो जाएगी अगर आपने इसकी ज़कात निकाल दी। कहते हैं रोज़ा रखें, तो रोज़ा रखने से आपके जिस्म की ज़कात अदा हो जाती है, अल्लाह का शुक्र अदा हो जाता है कि अल्लाह तूने मुझे जिस्म अता फरमाया, इसकी ज़कात क्या, रोज़ा रखना। इसी तरह अगर किसी वकील साहब को, डॉक्टर साहब को, इंजीनियर साहब को अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है, उसकी ज़कात क्या है कि किसी को मुफीद मशवरा दे दिया जाए। कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि बंदा हर आने वाले को यही कहे अच्छा मुझसे बात करनी है तो इतने पैसे निकालो, ये ये हमारा एक रिश्ता भी तो है ना। वो जो आने वाला है वो पाकिस्तानी भी तो होगा, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी भी हो सकता है। वो यानी हर चीज़ को इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि मेरा असूल है, नहीं, कहीं कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाना चाहिए। किसी को फ्री में मशवरा दे देना चाहिए, किसी की फ़ाइल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ लेनी चाहिए, किसी का केस भी फ्री कर देना चाहिए अगर वो मुस्तहिक है, वो डिज़र्व करता है। तो ये चीज़ें आपके प्रोफेशन का, आपके इल्म की ज़कात साबित होंगी और फिर देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको इससे कई गुना ज़्यादा खुशहाली अता फरमाएगी। तो कभी भी वकला को भी और दीगर शुबाए ज़िंदगी में जो भी लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं नरमी कर लेनी चाहिए अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए। इससे उम्मीद है कि आपका कारोबार मज़ीद बेहतर होगा, क्योंकि असल ज़ात, असबाब जो पैदा करने वाली है ना, जिसने असबाब पैदा करने, जिसने खुशहालियाँ देनी है, जिसने आपको खुशियाँ देनी है, असल ज़ात वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो हमें उसकी खुशनुदी के भी कुछ काम करने तो चाहिए ना। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।